अरविंद ने जंगल में गहन तपस्या के दौरान दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था। इस ज्ञान से उन्होंने एक जंगली हाथी को बताया कि वे 23वें तीर्थंकर बनेंगे, जो कि अनंत काल की श्रृंखला में आध्यात्मिक गुरु हैं। अब से जो भी निर्देश मिले उसका पालन करें। हाथी ने सब कुछ स्वीकार कर लिया। यह अरबों साल पहले के एक प्राचीन कथा है। युवा राजा अरविंद, जिन्होंने प्राचीन शहर पोदनपुर पर बुद्धिमानी से शासन किया। अपने प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद, जिन्होंने अपने पीछे 2 बेटे छोड़े थे, राजा अरविंद ने छोटे बेटे मरुभूति को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। मरुभूति अपनी बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए जाने जाते थे, जिससे वे इस भूमिका के लिए उपयुक्त विकल्प बन गए। इसके विपरीत बड़े बेटे कामत को गैर जिम्मेदार और तुच्छ गतिविधियों में व्यस्त माना जाता था। हालांकि कामत अपने छोटे भाई की नियुक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सके और अक्सर व्यवधान पैदा करते थे। मरुभूति ने धैर्य और सम्मान दिखाते हुए अपने बड़े भाई की गलतियों को नजरअंदाज करते थे। मरुभूति के अच्छे स्वभाव का फायदा उठाते हुए कामत ने उसके खिलाफ षड्यंत्र करना जारी रखा। उसका अंतिम उद्देश्य मरुभूति के प्रशासनिक कौशल को कमजोर करना और राजा अरविंद की नजर में उसकी प्रतिष्ठा को गिराना था। एक बार राजा ने मरुभूति को शहर के बाहर एक महत्वपूर्ण कार्य पर भेजा, जिसे पूरा होने में लगभग 15 दिन लगने की उम्मीद थी। मरुभूति की अनुपस्थिति में कामत ने प्रशासनिक व्यवस्था को बाधित करने का अवसर लिया, जिससे उसके असली इरादे उजागर हो गए। कामत का पहला काम अपने भाई की पत्नी को परेशान करना था, जिसमें छेड़छाड़ भी शामिल थी। जब इसकी सूचना राजा को दी गई, तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और कामत को उसके निंदनीय व्यवहार के कारण शहर से निष्कासित करने का आदेश दिया। पोदनपुर लौटते समय मरुभूति को पता चला कि उसके भाई को उसकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करने के कारण शहर से निकाल दिया गया था। रास्ते में एक आश्रम में कामत के रहने की जानकारी मिलने पर मरुभूति ने उसकी गलतियों को माफ करने के लिए उससे मिलने का फैसला किया। हालांकि गिरफ्तारी के डर से कामत ने एक बड़े पत्थर से मार दिया, जिससे मरुभूति की मौत हो गई। फिर कामत ने अपना अपराध छिपाने के लिए अपने भाई के शव को जमीन में गाड़ दिया। कामत ने अपने भाई मरुभूति को एक चट्टान के नीचे दफना दिया था, लेकिन आश्रम के निवासियों को इस घटना के बारे में पता नहीं था। इस बीच राजा अरविंद ने बेसब्री से मरुभूति के लौटने का इंतजार किया, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली। वर्षों बाद दिव्य ज्ञान से संपन्न एक मुनिराज पोदनपुर आए। राजा ने उनसे अपने लंबे समय से खोए हुए प्रधानमंत्री मरुभूति के ठिकाने के बारे में पूछा और यह जानकर हैरान रह गए कि मरुभूति की हत्या उनके ही भाई ने कर दी थी, जो इस समय आश्रम में रह रहा था। पूरी कहानी सुनने के बाद राजा ने कामत को पकड़ने और उसे सजा दिलाने के लिए आश्रम को घेर लिया। भागने की कोशिश में कामत चट्टानों से फिसल गया और उसकी मौत हो गई। एक समय राजा ने सांसारिक जीवन त्याग दिया और तपस्या के लिए वन में चले गए। कुछ वर्षों के भीतर उन्हें अवधि ज्ञान का वरदान प्राप्त हुआ। इस बीच उनके पूर्व प्रधानमंत्री मरुभूति ने उसी जंगल में एक भयंकर जंगली हाथी के रूप में पुनर्जन्म लिया था।
यह हाथी लोगों को मारने, पेड़ों को उखाड़ने और फसलों को नष्ट करने के लिए कुख्यात था। अपनी फसलों को नष्ट होते देख ग्रामीणों ने हथियारों के साथ इकट्ठा होकर हाथी का पीछा किया, उसे भगाने की कोशिश की। तीन तरफ से घिरे हुए क्रोधित हाथी ने चौथी तरफ को भाग लिए, जहां मुनिराज अरविंद तपस्या में लीन थे। हाथी अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को रौंद रहा था और ग्रामीणों को डर था कि मुनिराज अरविंद मुनिराज को नुकसान न पहुंचा दे। तेज शोर सुनकर मुनिराज ने अपनी आंखें खोलीं और उग्र हाथी और उसके पीछे भीड़ को देखा। जैसे ही हाथी उनके पास आया, वह अचानक शांत हो गया, शांत और सौम्य हो गया। ग्रामीण इस अचानक परिवर्तन से चकित थे और अपने घरों को लौट गए। हाथी की शांति उसके पिछले जीवन की याद के कारण थी। उसने मुनिराज अरविंद को अपना पूर्व राजा माना। श्रद्धापूर्वक हाथी उनके पास बैठ गया। मुनिराज अरविंद ने हाथी से कहा, ध्यान से सुनो। भविष्य में तुम जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में 23वें तीर्थंकर भगवान होगे। हिंसात्मक आचरण त्याग कर अपने मन को प्रकृति के नियमों पर केंद्रित करो, धर्म के मार्ग पर चलो। यह समझना है कि तुम केवल हाथी नहीं, एक आत्मा हो, यही मोक्ष का पथ है। हाथी समझ गया और मन ही मन दोहराने लगा, मैं हाथी नहीं, आत्मा हूँ। हाथी के प्रयास को देखकर मुनिराज अरविंद ने उसे न केवल शब्दों को दोहराने बल्कि उनके अर्थ को आत्मसात करने के लिए प्रोत्साहित किया। अंततः हाथी ने मूल सिद्धांतों को समझ लिया और उनके साथ सामंजस्य बिठाने का संकल्प लिया। हाथी ने नियमित रूप से इस प्रक्रिया का पालन करना शुरू कर दिया, जिससे आसपास के वातावरण में सकारात्मक बदलाव आया। सभी ने इस बदलाव की सराहना की और सभी जानवरों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित हुए। एक दिन जब वह नहाने के लिए नदी की ओर जा रहा था, तो दुर्भाग्य से वह कीचड़ में फंस गया। उसने खुद को निकलने की कोशिश की, लेकिन जितना अधिक वह संघर्ष करता गया, उतना ही वह फंसता गया। बहुत शोरगुल हुआ और विभिन्न जानवरों, विशेष रूप से बंदरों ने उसे पेड़ों से लटककर बाहर खींचने का प्रयास किया, लेकिन उनके प्रयास व्यर्थ रहे। इस बीच एक पेड़ से लटके एक बड़े कोबरा सांप ने उसे बुरी तरह डस लिया। यह कोबरा वास्तव में उसका पिछले जन्म का भाई कामत था, जो अभी भी उससे दुश्मनी रखता था और उसे जाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। पुनर्जन्म के चक्र में हाथी ने पहले स्वर्ग में जन्म लिया, जबकि कोबरा ने दूसरे नर्क में पुनर्जन्म लिया। कर्म की अनूठी भूमिका पर गौर करें। लोगों को यह देखकर आश्चर्य होगा कि कर्म किसी को नहीं छोड़ता, सभी को कारण और प्रभाव के नियम के प्रति उत्तरदायी ठहराता है। जो कोई भी कार्य करता है, उसे परिणाम भुगतने होंगे, क्योंकि जो व्यक्ति जो बोता है वही काटता है। इस सार्वभौमिक सिद्धांत का अटूट पालन करना चाहिए।